तो भैया ये जो हमारे देश की बदनामी हो रही है और आप उनको वेलकम कर रहे हैं। अरे लानत है आपके, डूब मरो कहीं चुल्लू भर पानी में। किस मुंह से आप जाओगे अपने गांव में इतनी देश की बेइज्जती करा के? अक्टूबर तक के लिए पैसा कहां से आ रहा आपके पास? हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी आप पे थूक रहा है इस समय। आपने 500 दिल्ली पुलिस वालों को जख्मी करा दिया है और अब भी किस मुंह से कहते हैं हम अक्टूबर तक बैठेंगे। अरे यार तुम सारी उम्र बैठो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? पर कम से कम चाइना से पैसा लेकर के, पाकिस्तान से पैसा लेकर के देशद्रोही काम तो मत करो। ये लाइसेंस तुम्हें किसने दे रखा है? टिकैत जी ये बताइए आप चाहते क्या हैं? किसानों का भला चाहते हैं या किसान और सरकार के बीच में दीवार बनकर खड़े होना चाहते हैं? जो आपकी एक्टिविटी है उससे मुझे नहीं लगता कि आप किसान के फेवर में कोई बात कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस के बक्कल उखाड़ने वाला आज इतनी नरमी से पेश आ रहा है, क्या कारण है इसका? क्या आपकी फंडिंग बंद हो गई है? मुझे तो उस केजरीवाल, जो लोग खुजलीवाल भी कहते हैं, कंजरीवाल भी कहते हैं, पता नहीं कितने नामों से बुलाते हैं लोग उनको, उस पर बड़ी शर्म आ रही है कि उसके पार्टी के लोग ये जो टूल किट है जो एमओ धालीवाल और अनिता लाल ने आस्क इंडिया वाइब पर डाली थी, और जो गलती से जो थैंक्सटन थी वो लड़की, जो एनवायरमेंट स्पेशली वो थी एक्टिविस्ट, उसने अपलोड कर दी और बाद में उसको डिलीट कर दी। पता लग गया आप कितने पानी में हैं। कहते बाथरूम में सब नंगे होते हैं। यहां आपकी भी असलियत नजर आ गई है। आज लग गया ना पता आपको कि जो आपने चक्का जाम कहा था टोटली फ्लॉप, 100% फ्लॉप, और कहो तो वो भी गलत नहीं है। दिल्ली से वैसे ही घबरा गया, आपने देखा भैया यहां तो पुलिस बिल्कुल तैयार मुस्तैद खड़ी हुई, अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमें तो अंदर लेके जाएगी। तो कान पकड़ लिए भैया, दिल्ली के अंदर हमने कोई कुछ नहीं करना। योगी जी जिस समय आपको उठाने आए थे, एक आपने बीच में वो जैन चौधरी पता नहीं क्या नाम है, उनको बुला लिया, कह दिया भाई ये तो जाटों का है। कभी कहते हैं खालिस्तानियों का, कभी किसानों का, कभी लेफ्टिस्टों का, कभी जाटों का, रोज रंग नए नए बदलता है आपका तो ये। और फिर केजरीवाल को बुला लिया, भैया मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ। केजरीवाल ने कहा ठीक है भैया मैं खाना पीने का बंदोबस्त कर दूंगा, लाइट भी दे दूंगा, मुफ्त का माल है, दिल्ली गवर्नमेंट के दिल्ली वासियों ने पैसा दे रहे हैं, वो माल तुम इनके ऊपर खपा रहे हो। आपकी जो गद्दी थी कुछ दिन चल पड़ी है। पर अब बताओ टिकैत जी क्या होगा आपका? अब फेस सेविंग कैसे करोगे? 12-12 आपको बैठ के उसमें आपको बुलाया गया, आपसे मिन्नतें की गई कि भैया जो अगर गलत चीजें बता दो हम ठीक करने को तैयार है, पर हम कानून वापस नहीं लेंगे। तो आपने कहा नहीं जी कानून तो लेना ही पड़ेगा। अभी आप कहते हैं जी हम तो अभी अक्टूबर तक बैठेंगे। क्यों भैया अक्टूबर टारगेट क्यों लिया? क्या ये भी टूल किट में लिखा हुआ है? ये 6 फरवरी का था, ये तो टूल किट में था भैया ये करना है। जो रिवाइज टूल किट आ गई आपकी। अब किस तरह से इंटरनेशनल जो साजिश हो रही है हमारे देश, उसका हिस्सा क्यों बन गए आप? आपको देश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है क्या? आपको किसानों की उन्नति अच्छी नहीं लग रही है क्या? आप चाहते हैं इस देश के टुकड़े हो जाएं? आप चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर एक खालिस्तान नाम की जगह और पैदा हो जाए? अरे शर्म करो कम से कम थोड़ी सी। मोदी जी तो अखंड भारत का जो स्वरूप है उसको दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं और देश को जगत गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे जो लोग हैं जो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी में डील कर रहे हैं और देश के अंदर एक नया खालिस्तान पैदा करना चाह रहा, आपके मंच पर किस तरह से खालिस्तान आ गए हैं? किस तरह से वो सेलिब्रिटी जो पॉप सिंगर है और मियां खलीफा
जो अडल्ट पिक्चरों में पॉर्न का काम करती है, और जो मीना है, ये लोग कैसे आ रहे हैं जनाब? वो थंग भर कैसे आ गई लड़की? और फिर कहते हैं ये अगर बाहर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये सपोर्ट कर रहे हैं, देश को बदनाम करवा रहे हैं आप उनके थ्रू। कल को हम भी आपके घर के खिलाफ कहना शुरू कर दें, आपके घर के अंदर बच्चों को रोज मारते हैं, पीटते हैं, खाने को नहीं देते, पढ़ाते नहीं, कुछ नहीं करने देते, तो वो आपको सपोर्ट हुआ, ये आपकी कीलें उखाड़ी जा रही हैं। यहां तो आप कह दिया कि दिल्ली पुलिस कीले गाड़ी हैं सड़कों पे, ताकि वो जो ट्रैक्टर भगा भगा के ला रहे थे, कम से कम वो कीलों के कारण डर के खड़े तो रहे वो। तो कहते हैं वो कीले सड़कों पे नहीं, हमारे सीनों पे लगी गई है। तो भैया ये जो हमारे देश की बदनामी हो रही है और आप उनको वेलकम कर रहे हैं, अरे लानत है आपके, डूब मरो कहीं चुल्लू भर पानी में। किस मुंह से आप जाओगे अपने गांव में इतनी देश की बेइज्जती करा के? अक्टूबर तक के लिए पैसा कहां से आ रहा आपके पास? अगर हमारे देश के किसान इतने अमीर हैं जो वहां से आपको चेक काट काट के या वो ड्राफ्ट बना करके या पे ऑर्डर बना के या पेटीएम से इतना पैसा भेज रहे हैं, तो आप उनके लिए क्यों लड़ रहे हैं? उनको जरूरत ही नहीं है। क्यों आपके उसके अंदर जो है ना, वो टूल किट के अंदर जो प्रोग्राम बना रखा है इंटरनेशनल साजिश का है, जिसमें देश को बदनाम करने कह रखा है 10,000 किसान हर साल मरता है, और आप उसी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। हमारे देश को आजाद हुए आज कितने साल हो गए हैं? 73-74 साल तो हो ही रहे हैं लगभग। तो 73 को अगर 10,000 से गुणा कर दोगे तो कितना आएंगे? क्या हमारे देश में इतना आदमी मर चुका है भूख से? अगर हमारे देश का इंसान इतना गरीब है, उनको 2 जून खाना नहीं मिलता, तो आपकी फंडिंग कौन कर रहा है? ये आड़ती हैं या खालिस्तानी हैं या ISI ये पाकिस्तान की है या चाइना से आ रहा है पैसा? आप तो यार जयचंद हो, मान सिंह हो। वो जयचंद जो मोहम्मद गोरी से मिल चुका था, अपने देश के अंदर मुगलों को ले आया। वो मान सिंह जो राणा प्रताप का साथ छोड़कर अकबर से मिल गया था। आपका भी नाम, आपके जितने साथी लेफ्टिस्ट के, दर्शन पाल हो, जोगिंदर यादव, कहां चले गए? वो नजर ही नहीं आ रहे। एक FIR क्या हुई, वो गायब हो गए। कहां है दीप सिद्धू आपका? इतने डरपोक है आपके तो बंदे यार। हमने सोचा बड़े बलवान है आप तो यार। वो जो तलवार लेके मार रहा था पुलिस वाले को, कहां चला गया? क्यों नहीं आ गया था? ठीक है जी, मुझे आप पकड़ो, मैं तैयार हूं, अरेस्ट देता हूं अपनी में। उस समय तो बड़ा जोश दिखा रहे थे। वो कहां है जो परसा यूं घुमा रहा था आपका? है? वो भी तो आपका चेला था ना। अरे लानत है आपकी। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी आप पे थूक रहा है इस समय। आपने 500 दिल्ली पुलिस वालों को जख्मी करा दिया है, और अब भी किस मुंह से कहते हैं हम अक्टूबर तक बैठेंगे? अरे यार, तुम सारी उम्र बैठो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? पर कम से कम चाइना से पैसा लेकर के, पाकिस्तान से पैसा लेकर के देशद्रोही काम तो मत करो। ये लाइसेंस तुम्हें किसने दे रखा है? क्या संविधान में कोई आर्टिकल लिखी हुई है कि बाहर से पैसा लो? जैसे राजीव गांधी लेते थे फाउंडेशन में, अपने राजीव फाउंडेशन जो है, और हमारे देश की सारी इंडस्ट्री का सत्यानाश कर देते थे, हैं? वो तो कहते ठीक है साहब, दैट वाज आवर फंडामेंटल राइट। तो आपका भी फंडामेंटल राइट है क्या? दर्शन पाल तो मान लिया कम्युनिस्ट हैं साहब, वो तो हमेशा चाइना के गुण गाएंगे। 1962 में भारत क्यों हारा? इन्हीं कम्युनिस्टों के बल पर। बंगाल में किसका राज था? किसने देशद्रोही एक्टिविटीज की थी? किसने हमारी सेना को बदनाम किया था? अरे खाते इस देश का हो, गुण इस मिट्टी के गाते हो, और हरकतें ऐसी नीच की पूछो मत। सुधर जाओ।
राकेश टिकैत जी सुधर जाओ, आपने तो वही काम किया उद्धव ने किया। इतने महान नेता बाल ठाकरे जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपनी जान दे दी, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, आज उनका बेटा हिंदुओं के को न्याय देने के अंदर भी उसकी पता नहीं गिग्गी सुकड़ जाती है, क्या हो जाता हमें नहीं पता। और वो सर्जिल उस्मानी कितनी बकवास करके चुपचाप निकल गया, उद्धव जी देखते रहे बैठ करके, कहीं मेरी एनसीपी नाराज ना हो जाए पकड़वा दूं, कहीं मेरी सोनिया नाराज ना हो जाए अगर मैंने उसको पकड़वा दिया। तो क्या आप भी वही काम कर रहे हैं? अरे आपके पिताजी कितने बढ़िया किसान नेता थे, और चौधरी सरन सिंह इतनी बड़ी उन्होंने रैली की थी, उसमें इतनी सी भी कहीं पर भी किसी टाइप की आगजनी या कोई कहते हैं कि इनडिसिप्लिन नाम की चीज थी नहीं। कितना पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था। आप एक चंद बंदों को नहीं संभाल सके? कैसे आपके बंदे जो जा रहे थे वहां पर नई दिल्ली में आईटीओ से, कैसे वो मुड़ करके चले गए लाल किला में, कैसे उन्होंने झंडा फहरा दिया? आपके साथ खालिस्तानी आए क्यों? कैसे आपके गाजीपुर में वो जो सरदार निहंग था तलवार लेकर के, कैसे वो कूद रहा था उसके ऊपर पुलिस वाले पर है? फिर आप कहते हैं कि साहब कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई देशद्रोही हमारे में नहीं है, कोई एंटी नेशनल हमारे में नहीं है, हमें बदनाम मत करो। फिर कहते हो जी आपकी जिम्मेदारी थी, आपने लाल किले पर चढ़ाई क्यों नहीं दी? आप क्या चाहते थे कि हम गोलियां चलाएं? पुलिस इतनी निकम्मी नहीं, पुलिस पकड़ सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। पुलिस ने इसलिए नहीं पकड़ा कि वो देखना चाहती किस हद तक आप जा सकते हैं। और आपका क्या मतलब? ये जो हुड़दंगी थे, दंगाई थे, क्या पुलिस ने पकड़ा नहीं इनको? अब पकड़ रही है धीरे धीरे धीरे, 200-250 आदमी तो पकड़ लिए ना। आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों कहते हो छुड़वा दो? टिकैत जी भूल जाओ, ये पंजाब के इनके चक्रों में मत आइए। 2013 में उन्हीं के यहाँ एक कानून पास हुआ था, कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2013 का। उसके तहत देख लो कितनी एडवर्स क्लॉसेस थी। किसान के ऊपर भी 1 से 1 महीने की सजा, और आपको जुर्माना 5,000 का, और 100 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना होता था अगर वो कंट्रैक्ट की टर्म्स को ठीक से नहीं कहाँ है, दिखा दो उसके अंदर भी कि साहब सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है या हाई कोर्ट जाने का अधिकार था। इतना बढ़िया कानून आपको बना के दिया है किसानों के लिए, आप नहीं चाहते किसानों की उन्नति हो? खत्म करो शोशोबाजी, बहुत हो गया। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और घर जाओ, खाली करो, वरना जनता आएगी। वो 300 आदमी से तो आप घबरा गए थे, बीजेपी वाले लट्ठे लेके मारने आ गए आपको। आपकी तो बड़ी फौज बैठी थी वहां पर, आपने तो दिल्ली पुलिस छक्के छुड़ा दिए। वो 300 आदमी से नहीं छक्के छुड़ाए, डर गए थे क्या? झूठी खबरें फैलाने में आपको शर्म नहीं आती? लाल किले पर आप पे हुड़दंगे चढ़े थे, कहते तो बीच पे भाजपा ही के थे। अरे भाजपा ही के थे तो इनको छुड़ाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हो? टाइम है, सुधर जाओ, खत्म करो, बहुत कर लिया आपने। दिल्ली वालों को परेशान मत करो, बॉर्डर पे रहने वालों को परेशान मत करो, आने जाने को आने दो, जाने दो। बहुत बद्दुआएं दे दी लोगों ने आपको, बहुत भला बुरा कह दिया आपको। बोरिया बिस्तरा गोल करो, जाओ, इसी में आपकी भलाई है। धन्यवाद।